जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में हाज़िर हूँ। बिल्कुल आपका प्रोग्राम, क्योंकि आप देखते हैं, आप सराहते हैं K2 की स्क्रीन पे हमारे प्रोग्राम्स, तो इसीलिए हम स्क्रीन पे आ पाते हैं। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, बिल्कुल आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा शाह फैसल मॉस्क। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, पाकिस्तान की पहचान है। मागला हिल्स की दामन में इन पहाड़ियों के साए तले पड़ी ये मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, पूरी पाकिस्तान की पहचान है, पूरी दुनिया में एक पहचान है। इस पाकिस्तान की जो एक खूबसूरत पहचान, ये खूबसूरत मस्जिद, इसकी तारीख़ क्या है? सन 1966 में जब शाह फैसल पाकिस्तान आए, सऊदी अरब के किंग, और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उन्होंने चाहा कि ये मस्जिद बनाई जाए और यहाँ पे इस मस्जिद को तामीर किया जाए। आज जितनी ही ये खूबसूरत मस्जिद तुर्क ने तामीर की, तुर्क तामीराती जो आर्किटेक्टर हैं, उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया और इस डिज़ाइन को उन्होंने इतनी खूबसूरती से, सऊदी अरब का जो डिज़ाइन है, जो खेमों का डिज़ाइन हम देखते हैं, सऊदी अरब का जो कल्चर है, उसको देखते हुए उन्होंने इस मस्जिद को भी वैसे ही बनाया, एक नए अंदाज से, एक नए तरीके से। आज ये इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद पूरी दुनिया में एक पहचान बनी हुई है। आइए जानते हैं इस पहचान के बारे में कि ये बुनियाद कब रखी गई, इसकी तारीख़ क्या है, और शाह फैसल जो किंग हैं सऊदी अरब के, उन्होंने इसकी बुनियाद कब रखी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम इस्लामाबाद शाह फैसल मॉस्क से, और आपको कुछ देंगे डिटेल और मालूमात शाह फैसल मॉस्क की। जी नाज़रीन, आपने खूबसूरत शाह फैसल मॉस्क देखी। शाह फैसल मॉस्क के हमारी भी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। जब हम सब छोटे छोटे हुआ करते थे तो अपने पेरेंट्स हमें यहाँ पे इस्लामाबाद विज़िट के लिए लाया करते थे। इस्लामाबाद सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद पूरी दुनिया की नज़र में इस वक्त है, और अल्लाह इसको इसी तरह से कायम दायम रखे। आप सबकी दुआएँ हैं। और अब बढ़ते हैं इस्लामाबाद डायरी की तरफ आगे, और शोर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है रोड पे। अब स्टार्ट करेंगे अपना इस्लामाबाद डायरी का और आगे के सेगमेंट, और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद डायरी जो है सैटरडे के दिन 8:23 पे हमेशा आप K2 पे देखा करेंगे। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ। F9 के पार्क के बारे में मैं आपको बताता चाहूँ कि F9 पार्क पाकिस्तान के मीन पूरे पाकिस्तान के जितने भी और शहर हैं, उन सब में से एक बड़ा पार्क है, क्योंकि ये जो है बहुत पूरा एक सेक्टर इसके अंदर, F9 सेक्टर जो हम कहते हैं इस्लामाबाद का, पूरा इसने कैप्चर किया हुआ है। 750 एकड़ ज़मीन इसने कब्ज़ा की हुई है। यहाँ पे आपके पास तफरीह के लिए आप पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ खाना आखिर खा सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे अब जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा रश है, जैसे से पता है आपको आज सैटरडे है, सैटरडे के दिन काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लोग आते हैं एक्सरसाइज के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। उनसे भी मिलेंगे जो एक्सरसाइज और हेल्थ के लिए आए हुए हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अपने आप को फिट रखने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे। और यहाँ पे जो किड्स एरिया है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताया हमने F9 पार्क, और F9 पार्क में अब क्या क्या होता है हम आपको वो दिखाते हैं। जी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम इस वक्त F9 पार्क में मौजूद हैं इस्लामाबाद डायरी प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ एक भाई हैं, आपने जिस तरह से देखा कुछ विजुअल्स में कि लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज के जिस वक्त हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हर जगह पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से पहले हमें क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आपसे आपका नाम, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा नाम शहरियार अहमद है और मैं G92 में रहता हूँ। G92 मतलब इस्लामाबादी है? इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबादी है। मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है और कितने अरसे से मतलब आप ये अपने जो रनिंग का जो अपनी रूटीन है इसको कंटिन्यू किए हुए हैं, और क्यों कंटिन्यू किए हुए? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एज 20 ईयर्स है, और जो बात करेगा रनिंग की, तो ये तो रोज़ का एक तरह से ना हमारा स्केड्यूल ही है कि रोज़ शाम को अपने पार्क में आना है और रनिंग वगैरह करनी, एक्सरसाइज करनी है। ये एक तरह से हमारी मतलब कि एक ये नहीं आप कह सकते, ये रूटीन का हिस्सा है हमारी कि रोज़ हमने पार्क में आना है और ना अपनी वॉक करनी है। तो ये शुरू से, जब आप कह सकते हैं मैं छोटा था तब से ही वॉक कर रहा हूँ। गुड, मतलब आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखा दिया है कि आपने वॉक करनी है, तो इतनी आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद के बारे में क्या आप एक बात कहिए तो क्या होगी? जी, इस्लामाबाद ब्यूटीफुल है, हमारा सबसे अच्छा कैपिटल है पाकिस्तान में। देखिए आप, सबसे अच्छा हमारा जो शहर है वो इस्लामाबाद ही है, मुझे तो लगता है। हेल्थ के हवाले से अगर एक बात करना चाहें तो क्या बात होगी जो आप पूरी दुनिया को देखने वालों को मशवरा देना चाहें? मैं देखने वालों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ का पहले ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ पे फोकस करें। जिस तरह आप शाम को आके एक्सरसाइज करें। पता है हमारा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी जो है अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें लाजमी। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को रोक रहा हूँ उनकी एक्सरसाइज से, और एक्सरसाइज से रोक जाना बड़ा अजीब लगता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इस्लाम ठीक ठाक जी, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ये मुल्तान से हैं, पीछे से जी। तो सर अब मैं इस्लामाबाद है। सेटल इन इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में इसी तरह पाकिस्तान के तमाम शहरों से लोग यहाँ के आके वाबस्ता है, रहते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं हेल्थ के हवाले से क्या टिप देंगे, और आप ख़ुद कब से ये रूटीन आपने कंटिन्यू की हुई है? मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन इसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आजकल आपको पता है वैसे भी जब 40 प्लस की एज में जाते हैं तो डायबिटीज़ और बाकी हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये वो, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है जी।
सर चलते चलते इस्लामाबाद के बारे में क्या आप बात कहेंगे? आप इस्लाम जैसे से मुल्तान से हैं, मुल्तान की अपनी एक खूबसूरती है, मुल्तान की अपनी एक ज़बान है, अपना एक रंग है, लेकिन जब इस्लामाबाद की बात आती है, इस्लामाबाद कैपिटल है, इस्लामाबाद के बारे में एक बात क्या कहेंगे? इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है, मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली जो यहाँ की जो माउंटेन्स हैं, मारगला हिल्स, इसकी अपनी ब्यूटी और फिर वेदर ऑसम है इस पे। तो इस्लामाबाद का कोई मुकाबला नहीं है। बाकी शहरों की अपनी अपनी मतलब कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जगह हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस्लामाबाद की अपनी एक ब्यूटी है। थैंक यू सर। वेलकम, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़। इस्लामाबाद डायरी में आपको ये बताता चलूँ कि K2 मल्टीलिंगुअल चैनल है और मेरे भाई मेरे साथ मुझे मिले हैं, कहते हैं K2 पे तो मुझे पश्तो नहीं बोलनी पड़ेगी। नहीं सर, आपको पश्तो नहीं बोलनी पड़ेगी। आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। और आपका नाम? सलाम, मेरा नाम ताहिर, ताहिर भाई, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो F9 पार्क के बारे में बात बताएं, और ये कब से आप ये रनिंग वगैरह करते हैं? मतलब ये जब आपको एहसास हुआ कि पेट निकल आया तब, या किसी ने कहा, या आपको डॉक्टर ने कहा? मुझे किसी ने कहा, दरअसल मुझे जो F9 पार्क की खूबसूरती है ना, वो मुझे इधर खींच लेती है। तो वॉक तो करनी होती है, तो क्यों ना, आज तो मौसम भी अच्छा था, वैसे भी अक्सर आते हैं, रेगुलर तो नहीं रोज़ आते, लेकिन F9 पार्क की ये स्पेशलिटी ये है, ये खुला बहुत है। इधर आपको जितना मर्जी रश हो जाए, आपको फील नहीं होता। आपको पता है इस्लामाबाद कितने मतलब रकबे पे है? इस्लामाबाद पूरा एक सेक्टर F9 तो इसने कैप्चर किया हुआ है। तो तकरीबन वो ना 8 मरबा किलोमीटर है। 775 एकड़। हाँ जी जी, जिस तरह दो एक तरफ दो इस तरह मतलब मल्टीप्लाई करें तो। हेल्थ के हवाले से लोगों को, देखने वालों को क्या टिप देंगे? जिन लोगों का पेट बढ़ जाता है बैठे बैठे ऑफिस के कामों की वजह से, अगर शुरू से ही केयर की जाए तो आई थिंक केयर हो सकती है। केयर हो सकती है, लेकिन उसमें खाने पीने में केयर करनी पड़ती है, वो हमसे होती नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप अपना डाइट नहीं कोई प्लान कर सकते, कम से कम ये है कि वॉक करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, ताकि आप मेंटेन रह सकें। जिस तरह मेरा जो वेट है ना, मैं कम तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने ना 6-7 सालों से ना इसको एक लेवल पे रखा हुआ है। तो खाने पीने में तो कोई मेरा एहतियात नहीं करता, क्योंकि हम पंजाबी हैं, तो आपको पता है कि हर चीज़ हम पायस निहारी सब कुछ खाते हैं, लेकिन वॉक करते हैं। घंटा 1.5 घंटा मैं रोज़ाना ज़रूर वॉक करता हूँ। भाई का मशवरा है वॉक करना। थैंक यू सर। चट्टान आलीशान जज्बों के तूफान बहादुर फौजी जवान। जी, यहाँ पे F9 पार्क में देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि F9 पार्क एक खूबसूरत पार्क है, तफरीही पार्क है। यहाँ पे लोग पिकनिक के कॉन्सेप्ट से भी आते हैं, लोग एक्सरसाइज करने भी आते हैं, बच्चों को भी लेके आते हैं। यहाँ पे यंगस्टर्स आते हैं खेलने के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है इस्लामाबाद का। जैसे स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि F9 पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क्स में से एक पार्क है। मेरे पास यहाँ पे भाई आपने देखा, इतना जोश जज्बा, इतनी खूबसूरत हमारे पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त जिस फ़ौज के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है, उसकी तारीफ़ हमारे दिलों से, हमारी जान से बनती है। ये मेरे भाई यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे टिकटॉक की वीडियो, और आपको पता है कि टिकटॉक आजकल हर जगह पे छाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुझे महबूब जान कहते हैं, प्यार से भी और गुस्से से भी। महबूब जान, आप आर्टिस्ट है आई थिंक? जी जी। क्या क्या करते हैं? मैं हर फन बोला हूँ, मेरे आइडियल रंगीला साहब हैं, तो इसलिए हर काम किया है। अच्छा, मेरे साथ दूसरे भाई भी हैं जो बड़े जोश और जज्बे से इसके ऊपर परफॉर्मेंस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, महमूद खान। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं बेसिक तो बालपुर से हूँ, लेकिन फ़िलहाल कुछ अरसे से यहाँ पे इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ। ये इतना खूबसूरत पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जो सच्चा जज्बा, जो मोहब्बत वाला जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ, ये कैसे जाग गया? सर, जाहिर सी बात है, हमारा वतन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने परचम से, अपनी पाक फ़ौज से, अपनी आवाम से, अपनी कौम से मोहब्बत करनी चाहिए, और ये जज्बा हमेशा से है, बचपन से है, क्योंकि हम बचपन से ये कहानियाँ सुन के बड़े हैं कि पाक फ़ौज है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो पाक फ़ौज है, ठीक है। तो ये जज्बा अंदर से आता है, क्योंकि हम ये नहीं होता कि हमने यहाँ पे बनावटी या एक्टिंग, ये जो वीडियोस आपने अभी देखी जो बना रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा अंदर से आता है, ये फील अंदर से आता है। और जिस टाइम वीडियो बनाने ठहरते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि सामने हमारा दुश्मन है और हम पाक फ़ौज के जवान हैं, और वही फील हम लोगों को दिखाते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं वही फील दिखाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग देखते हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग हमें, वो इससे बहुत मुतासिर होते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बेसिक वो हमें अक्सर कहते हैं यार एक बार हम ओवरसीज़ हैं, लेकिन आपकी वीडियोस देख के हमें एक दफ़ा जोश आता है, हमें फ़ील होता है कि वाकई हम पाकिस्तान में
बिल्कुल मेरे भाई की बातें बिल्कुल सच्ची हैं। ये वो नबी की उम्मत का और हमारे कहते हैं ईमान का नूर है जो हमेशा हमें जज्बा जगाता है और हम अपने फ़ौज के साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद रहेगा और हमेशा पाइंदाबाद रहेगा। F9 पार्क इस वक्त हम मौजूद हैं। मैंने F9 पार्क में आपने देखा लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने हमसे बातें भी की, हमने उनको रोका, हमने उनके साथ पूरी वीडियो रिकॉर्ड की। फिर एंड पे अभी देखा आपने मेरे भाइयों ने कितना खूबसूरत जज्बा था पाकिस्तान के लिए। ये सब हमारे ईमान की नूर है, हमारे ईमान का नूर है और ये नूर अब चमकेगा और पूरी दुनिया देखेगी और पाकिस्तान के ऊपर आपके ये ईमान का नूर इस वक्त चमक रहा है। जी नाज़रीन, अब बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। F9 पार्क में सिर्फ बड़े ही नहीं होते और छोटे बच्चे भी होते हैं। बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे देखते हैं कि वो क्या खेल कूद रहे हैं और वो क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं F9 पार्क किड्स प्ले एरिया में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं खूबसूरत बच्चे ही बच्चे हैं, खेल रहे हैं और बच्चों की एनर्जी जो होती है वो आपको ख़ुद एक एनर्जी देती है। उनकी वो जो मासूमियत होती है वो बिल्कुल आपके दुख, दर्द, गम, स्ट्रेस सब ख़त्म कर देती है अगर आप बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दें। ये भी स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी थेरेपी है कि जब कभी भी आपको स्ट्रेस हो, कोई परेशानी हो और आप उससे निकल ना सकते हो तो आप कुछ ना करें, आप टीवी ना देखें, आप मूवी ना देखें, आप अपना अगर माइंड नहीं बदल सकते, बच्चे आपको बहुत अजीज़ होते हैं, चाहे अपने हों या किसी और के हो। थोड़ी देर उनके साथ खेलना शुरू कर दें और थोड़ी देर में ही आप इतना फ्रेश महसूस करेंगे कि जैसे आपका कोई स्ट्रेस या गम था ही नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिकी माउस। मिकी माउस को मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिकी माउस क्या कर रहे हैं? बच्चों को यहाँ पे किस तरह से इंटरटेन करते हैं? कोशिश होती है कि बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं तो मिकी माउस देखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको वैसे ही प्ले करें जैसे वो कार्टून में देखते हैं और उनको बहुत खुशी होती है कि ये आई थिंक रियल मिकी माउस है जो कार्टून से बाहर आ गए, तो खुश होते हैं और यही। थैंक यू। बच्चे मन के सच्चे। जिस तरह से आप देखते हैं कि बच्चों को तो पता नहीं होता, जो कार्टून देखते हैं वो कहते हैं शायद ये भी रियल कार्टून है, रियल है। और यही मासूमियत हम इंसानों को भी चाहिए होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत सोचना शुरू कर देते हैं, जो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत मसला हो जाता है। चलिए चलते हैं ये किड्स प्ले एरिया में। पेरेंट्स से भी मिलते हैं, वो जो अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं, और उन बच्चों से भी मिलते हैं जो यहाँ पर खेलने आए हुए हैं, तफरीह करने आए हुए हैं। वहाज मेरे पास है। वहाज कहाँ से ताल्लुक़ रखता है? इस्लामाबाद। तो वहाज आप इस प्रोग्राम के एंकर हैं, तो वहाज देखते हैं बच्चों से क्या पूछते हैं और ख़ुद क्या बोलते हैं। ठीक है वहाज, आप एंकर बन जाएंगे वहाज? What? एंकर। What? What? Hello. Assalamualaikum. Who are you? I am fine, What's thank your you. favorite color? Pink. What's your name? What's your age? Age. Like 1, 2, 3, 4. What's your year? How much years old are you? 6. Okay, good. Assalamualaikum. What's your name? My name is Abdul Rahman. How much old are you? What? Old year. Yeah, tomorrow my birthday. Oh, good. I am Happy birthday 12 for you years old. tomorrow. Good. You'll be Thank 13. No, 12. Okay. What's your favorite sport? Cricket. What's your best score in cricket? 55. Is this your sister? Yes. What's your name? Umaima. Umaima. Have you been related to someone from my school in 5 Yellow? New Granger School. What? Assalamualaikum. What's your name? My name is Mual Kamran. Okay, Mual Kamran. Yes. Alright. How much years old are you? I am 7 years old. Okay, 7. What's your favorite sport? Football. What's your best score in football? I don't know, but Then why do you play football? You want to become famous? What's your name? I'm fine. How much years old are you? So many. She's my sister, okay? What's your name? Hamza. कितने साल आप कितने साल के हो? Okay. Assalamu alaikum. वालेकुम। Who are you? मोहम्मद अहमद। Okay, Mohammed Ahmed. How old are you? 10। What's your favorite sport? बास्केटबॉल। What's your best score in basketball? Now, why do you play basketball? Assalamu alaikum. Walaikum salam. What's your name? Muzammil. How much years old are you? कितने साल के हो? 8. 8? आपके पहले के
favorite game क्या है? Game या? No. Like outside games like football, cricket, ऐसे. Cricket. Okay, thank you K2. This is my first time in this. I don't know what this is, but now I know what type it is. I think it's a type of news or anything. So thank you for letting me be the anchor of this show. आपने F9 पार्क में देखा, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी होस्टिंग करने की, इसीलिए मैं कहता हूँ कि K2 के इस्लामाबाद में आप भी एंकर बन सकते हैं। जिस तरह से वहाज ने इतनी खूबसूरत एंकरिंग की, मुझे यहीं पे मिला, यहीं पे हमने उसका ऑडिशन किया और हाइम ने उसको चांस दे दिया K2 ने। जी नाजरीन, ये मसला बन जाता है हमेशा पेरेंट्स के लिए जब बच्चों को खेलने कूदने लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। आपका नाम? मेरा नाम जी राशिद जी। राशिद भाई कहाँ से ताल्लुक? मैं इस्लामाबाद से हूँ। ये इस छोटी सी गुड़िया के बारे में क्या कहेंगे? ये शी इज़ अलियाना, नाउ शी इज़ एंजॉयिंग हियर अ लॉट, वेदर इज़ क्वाइट गुड। एंड अलियाना की क्या एज है? अलियाना जो है ये 1.5 साल की है तकरीबन। 1.5 साल की। मुझे ये बताएं भाई कि आप यहाँ पे आते हैं, F9 पार्क आते हैं, किड्स एरिया आते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? तो बच्चों को वीकली, मंथली कैसे लोगों को बच्चों को लेके आना चाहिए, उनको पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल जी, वीकली मेरा तो ख्याल है कि वीकली ही आना चाहिए। मैंने अब्रॉड, आई हैव बीन मैनी ईयर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो वहाँ पे तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो लोग डेली जाते हैं। और वहाँ पे जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि फैमिली टाइज़ नहीं है, मैंने तो देखा कि हमारे यहाँ फैमिली टाइज़ कम है, अब्रॉड में फैमिली टाइज़ बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स अपने बच्चों को डेली लेके जाते हैं। शाम उनके पार्क सारे आबाद होते हैं, चाहे आप स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, बेल्जियम जिधर भी जाएँ तो बहुत आबाद होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बल्कि हमने देखा कि कम है। हम भी खुद अब मेरे ख्याल 2-3 बल्कि 1 महीने के बाद लेकर आए हैं। हमारे घर के पास पार्क है, वो छोटा पार्क है, तो आज बच्चे ज़िद कर रहे थे कि जी बिग पार्क, वी हैव टू गो टू बिग पार्क नाउ टुडे, सो नाउ दे एंजॉयिंग इन द बिग पार्क। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत खूबसूरत, आपने पूरा ग्लोबली पूरी दुनिया देखी हुई है। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पेरेंट्स अपने बच्चों को कम टाइम देते हैं। बाहर जितने भी पेरेंट्स अपने ऑफिस के साथ टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो शाम को इवनिंग में वो बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, तब तक देखते रहिए। बूम बूम बूम। जी नाजरीन, नए सेगमेंट की तरफ, जिस तरह से मैंने आपको बताया इस्लामाबाद डायरी में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस पर वैरायटी लेकर आऊँ। तो इस वैरायटी में हम ये है कि हम मॉडिफाइड कार्स भी आपको दिखाएंगे, हम उनके ऑनर से आपको मिलवाएंगे। अब स्पोर्ट्स कार्स की बारी है, स्पोर्ट्स बाइक की। तो स्पोर्ट्स बाइक में ये कौन सी बाइक है, इसके बारे में डिटेल्स इसके जो ऑनर हैं वो आपको देंगे, क्योंकि आपका अगर बाइक के साथ इंटरेस्ट है या बाइक का शौक़ है या आपका गाड़ियों का है, तो आपको पता है कि आप किसी को हाथ भी लगाने नहीं देते। लेकिन हसन भाई ने मुझे इसके ऊपर बैठने की इजाज़त दे दी, वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे इजाज़त ली है। अब ओवर टू हसन भाई। हसन भाई खुद बाइक के बारे में भी आपको बताएंगे और इस बाइक की कुछ मूव्स, कुछ पासिंग्स भी आपको दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये एक मॉडिफाइड कार्स और बाइक का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन अमजद एंड ये जो मेरी बाइक है बेसिकली चाइनीज़ ब्रांड जो टायरो के नाम से जानी जाती है। इट्स अ 300 cc 4 valve सिंगल सिलेंडर। और चाइनीज़ आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो है माशाल्लाह मशहूर होते जा रहे हैं। उनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं। ZX मोटो के बारे में आपने सुना होगा, वन ऑफ वेरी फेमस एंड पॉपुलर चाइनीज़ ब्रांड, जो एक मैकेनिक था और 20 years ago उसने एक अपना ब्रांड स्टार्ट किया ZX मोटो के नाम से। नाउ ही डिफीटेड डुकाटी, होंडा एंड अदर जापानीज़ लाइक कावासाकी। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रिसेंटली आप लोगों ने अगर स्टोरीज़ में देखा हो, इंस्टा स्टोरीज़ में चल रहा था, तो ये वहीं उसी वन ऑफ इट्स काइंड कि ये टारो जो है अब डे बाय डे पॉपुलर होता जा रहा है। और इस बाइक को स्पेसिफ़िकली सिलेक्शन करने की वजह ये थी कि मैंने काफ़ी R&D, मतलब जो मेरी एक रिसर्च थी, उस रिसर्च बेस पे मुझे ये बाइक पसंद आया। इकनॉमिकल भी है और अफोर्डेबल भी है, और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने ये बाइक सेलेक्ट की। और इस बाइक का अगर टॉप की बात करें तो टॉप अराउंड 150 to 160 है इसकी स्पीड, जो टॉप स्पीड है। तो सो फार अभी तक मैंने चेक नहीं की, क्योंकि बाइक रिसेंटली मैंने परचेज़ की, ऑलमोस्ट 2 weeks हो गए हैं फ्रॉम OW मोटर्स। थैंक्स टू देम कि उन्होंने कोऑपरेट किया। बड़ी अच्छी बाइक है, मैं अब तक एंजॉय कर रहा हूँ इसे, और मैं रेकमेंड करूँगा किसी को भी, अगर कोई मुझसे पूछता है
कि एक बजट फ्रेंडली जो स्पोर्ट्स बाइक है अगर वो लेना चाहे तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि हमारा एक बाइकर्स का ग्रुप है वुल्फ डैन के नाम से, और एक और है मोटोवर्स के नाम से। फ़िलहाल मैं इन 2 ग्रुप्स में हूँ और संडे को राइड भी है, हर वीकेंड पे होती है, तो संडे को मैं जाता होता हूँ। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो यू आर मोर देन वेलकम अगर आप इस्लामाबाद में हैं। सो दैट्स द वाइंड अप इन द स्टोरी। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ F10 मार्केट में, F10 में, और बूम बूम रोल पराठा जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स, बैचलर्स, इन सबको पता होगा, क्योंकि मिडनाइट जब आपको भूख लगती है तो आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो बूम ऑनलाइन आपको मिल जाता है फूड के लिए। तो मैंने आज जैसे हमेशा आपको कहा था कि मैं कोई भी इस्लामाबाद की ऐसी फूड जो फेमस हो उसकी रेसिपी आपको बताऊँगा, वो पूरा तरीका हम आपको दिखाएँगे, रेसिपी मुझे भाई बताएँगे और उनसे पूछते हैं कि ये बूम मतलब कितना फेमस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, हमज़ा रियाज। हमज़ा, ये बूम रोल पराठा जो है काफ़ी फेमस है और ये एक नया ट्रेंड है रोल पराठा। हमने छोटा तो देखा था, इतना बड़ा रोल पराठा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इधर मरकज़ में तकरीबन 12-13 साल हो गए, तो काफ़ी मशहूर है हमारा पूरा पिंडी इस्लामाबाद में। इसमें चिकन होती है, गार्लिक मायो, चटनी, सलाद वगैरह, इसका टॉपिंग हो। अच्छा एक सेकंड, रेसिपी इसकी पूरी डिटेल में बताइएगा कि जो देखने वाले हैं वो लिख लें। इसमें पूरी पराठा होता है, चिकन होती है, गार्लिक मायो, चटनी, सलाद, और जो कोई फ्लेवर ऐड करवाना चाहे, मलाई बोटी वाला भी है, चीज़ है, चटपटा है, बिहारी है, स्पाइसी है, 10 एक किस्म के फ्लेवर हैं इसमें। और इसके अलावा हमारे पास चाइनीज़ है, फास्ट फूड है, बारबेक्यू है, चिकन कढ़ाई वगैरह भी है, सारा कुछ। थैंक यू भाई, इन्होंने जो रेसिपी बता दी है स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और ये रेसिपी जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत मज़े का होता है। बूम रोल पराठा आप अपने घर में भी बना सकते हैं। जैसे पूरी रेसिपी आपने देखी कि उन्होंने बनाने का तरीका हमने आपको बताया। अब चलते हैं अपने और इस्लामाबाद डायरी की तरफ। आज के इस्लामाबाद डायरी में आपने देखा, हमने स्टार्ट में आपको शाह फैसल मॉस्क दिखाई, शाह फैसल मॉस्क के बाद हमने स्टार्ट किया फिर F9 पार्क में अपने बच्चों का किड्स एरिया भी देखा और बड़ों की जगह भी देखी जहाँ पे वो एक्सरसाइज भी करते हैं, और काफ़ी एक्टिविटीज़ F9 पार्क में आपने देखी। उसके बाद हमने आपको स्पोर्ट्स बाइक दिखाई, हसन से मिलवाया, हसन से आपको मिलवाया और उनकी ज़बानी सुनाया कि यहाँ पे इस्लामाबाद में बाइकर्स के भी ग्रुप्स होते हैं और वो भी अपने इवेंट्स क्रिएट करते हैं और अपने इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह आप भी मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फिर हमने आपको F10 मार्केट मरकज़ में, यहाँ पे फूड काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेवरेट यहाँ की जो चीज़ है बूम रोल पराठा यहाँ पे सबको ज़्यादा पसंद होता है। रोल पराठे की पूरी रेसिपी मैंने आपको बता दी, रोल पराठा मैंने आपको पूरा बनता दिखा दिया, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये रेसिपी इसकी क्या होगी। तो ये रेसिपी आप घर ट्राई कर सकते हैं और इसी तरह इस्लामाबाद को आप देखते रहिए, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर देते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए दोबारा मिलेंगे और सरप्राइजेस के साथ और इवेंट्स के साथ और एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक के लिए मैं मोहम्मद वकास अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा K2 की स्क्रीन से। अल्लाह हाफ़िज़।